गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018। तो दोस्तों आज जो आपका पेपर है दोस्तों साइंस का, तो वो है दोस्तों 17 अगस्त 2018 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जिसमें दोस्तों जितने प्रश्न पूछे गए हैं साइंस और जीके से रिलेटेड उन सभी प्रश्नों को दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी जो दोस्तों पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, जो ये साइंस की वीडियो जो है आपके लिए दोस्तों डेली आपके लिए शाम को 10 बजे डाल दी जाती हैं, सोमवार से शनिवार तक। और रविवार को दोस्तों आपको जीके का एक कंप्लीट टॉपिक एक ही वीडियो में आपके लिए कराया जाता है। और सुबह क्या दोस्तों दोपहर को 12 बजे या 12:30 बजे के समथिंग दोस्तों आपको करंट अफेयर डाली दी जाती है। तो सारी चीज़ें बेस्ट लेकर चल रहा हूँ दोस्तों, तो तैयारी भी आपको बेस्ट करनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पर लास्ट तक बने रहें दोस्तों। और पहला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? तो दोस्तों कई वीडियो में मैं आपके लिए बता चुका हूँ कि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो है दोस्तों आपका 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा का क्या है दोस्तों? mgh। यहाँ पर दोस्तों m का मतलब है दोस्तों द्रव्यमान, b का मतलब है दोस्तों वेग। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर m का मतलब है द्रव्यमान, h का मतलब है दोस्तों हाइट यानी ऊंचाई या गहराई, कुछ भी हो सकता है। और g का मतलब है दोस्तों यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण, जो कि 9.8 होता है एग्जैक्ट। तो अगर प्रश्न के अनुसार दिया जाए तो कहीं कहीं 10 भी दिया होता है, तो ये आप याद रख लेना। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यानी हम दोस्तों क्या देखेंगे? तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है दोस्तों CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। यानी दोस्तों अगर हम कोई धावन सोडा लेते हैं और उसमें हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस निकलती है बुदबुदाहट के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4। इसमें पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे, वैश्विक दिग्गज यूनिलीवर की मुख्य मानव संस्थान अधिकारी बनने वाली पहली भारतीय और एशियन महिला कौन है? यह सुसंभव है, ये भारतीय ही हैं। तो कौन है दोस्तों? लीना नायर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। इसमें पूछा गया है, एसआई इकाई का भार क्या है? तो क्या है दोस्तों? यानी दोस्तों इसमें सीधा आपसे पूछा गया है कि भार की एसआई इकाई क्या है? तो क्या है दोस्तों? न्यूटन। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। इसमें पूछा गया है, एक वस्तु, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो दोस्तों देखिए, ये है आपका उत्तल लेंस, ये आपकी दोस्तों मुख्य अक्ष है, यानी जो रेखा है वो होती है। और यहाँ पर आपका जो है दोस्तों देखिए, ये है दोस्तों आपका F1 और ये है दोस्तों C1, यानी दोस्तों केंद्र और फोकस। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर F2 और C2। अगर हम वस्तु को दोस्तों देखिए, इसकी जो लंबाई है वो है दोस्तों 10 सेंटीमीटर और यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इसे रखा गया है दोस्तों, यहाँ से लेंस से यहाँ से। तो 10 और 10 20 दोगुना होता है दोस्तों सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस का। तो लगभग यहाँ पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों? यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों? उसी को पूछा गया है कितनी सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 1/f
बराबर 1/u माइनस 1/v। तो ये होता है। इधर जाकर b का मतलब v u का जो u हमेशा दोस्तों आपका माइनस में होता है, तो आप सभी को पता ही है दोस्तों। तो u का मान दिया हुआ है यहाँ पर 30, वस्तु की दूरी पूछी है, b का मान पूछा है। तो इसे कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखिए मैं अभी बता देता हूँ आपको थोड़ा सा कि यहाँ पर इसे हल करना है दोस्तों आपको। तो ये दोस्तों 1 मिनट। तो f1/f का मान है दोस्तों 1/10 बराबर 1/u का मान है दोस्तों 1/30, और ये b का मान है दोस्तों। b को इधर ले आएंगे तो दोस्तों b प्लस में हो जाएगा, बराबर में 1/30 बराबर माइनस दोस्तों 1/10। तो इस कैलकुलेशन को दोस्तों आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर जो आएगा दोस्तों 15 सेंटीमीटर आएगा, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, और इसमें पूछा गया है, और अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूप से उत्पन्न होता है। तो कौन सा दोस्तों, हाइड्रा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों थोड़ी बाहर बरसात हो रही है, थोड़ी बहुत बरसात की आवाज़ आ सकती है, तो दोस्तों आप मेंटेन कर लेना, और वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, तसल्ली से देखना है दोस्तों, और आपको बताना है कमेंट में आपने कितने प्रश्न सही किए दोस्तों, और आपको सीरीज कैसी लगी। अगर सीरीज अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, इसमें पूछा गया है चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण किसान पचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें एक बीघा भूमि के 5 कट्ठों में डैश बोया जाता था। तो क्या बोया जाता था दोस्तों, इंडिगो यानी दोस्तों नील। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, और इसमें पूछा गया है डैश कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। तो क्या नहीं है दोस्तों, देखिए फ्लोरीन होता है, कार्बन होता है, सॉरी दोस्तों हीरा होता है, वो ग्रेफाइट भी होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, इसमें पूछा गया है यदि एक पौधे का समजीनी, ये दिया है यहाँ पर दोस्तों कैपिटल टी, सॉरी दोस्तों स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो समलक्षणी डैश होगा। तो कैसा होगा दोस्तों, इसके हिसाब से दोस्तों हम वो करते हैं डिसाइड। तो बोना तो होगा ही दोस्तों, इस प्रकार का बोना होगा, इस प्रकार का दोस्तों कैपिटल हो यानी बड़ा हो तो दोस्तों लंबा, और स्मॉल हो तो दोस्तों आपका बोना, तो बोना और गोल होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, इसमें पूछा गया है यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन का कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन का कोण क्या होगा। तो दोस्तों आपको सभी को पता है परावर्तन और आपतन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो 30 डिग्री ही आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, और इसमें पूछा गया है यदि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। तो किसके दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला का जो है दोस्तों गुरु शिखर, जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत की। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, इसमें पूछा गया है एनटीपी पर गैस एक्स के 10 ग्राम का आयतन दोस्तों 5.6 लीटर है, तो एक्स का आणविक भार क्या होगा। तो आयतन निकालना है दोस्तों एनटीपी पर, तो 22.4 का भाग देते हैं, तो इस प्रकार आप दोस्तों सॉल्व कर लेना, तो आपका आंसर 4 आएगा, यानी दोस्तों 40। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, और इसमें पूछा गया है उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो कौन सा है दोस्तों, विटामिन के। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, जिस प्रकार एकाकी संगहीन से संबंधित है उसी प्रकार मात्रा किससे संबंधित है दोस्तों, परिणाम से, यानी दोस्तों क्वांटिटी से। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, इस प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा गया है लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है को इन तत्वों से दूर रखा गया, यह किसकी कमियों में से एक था। तो किसकी कमी हो दोस्तों,
न्यूलैंड्स का ऑक्टेट्स नियम। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18। इसमें पूछा गया है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है दोस्तों? तो आपका आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, देखते रहें दोस्तों, और मन लगाकर वीडियो को देखना है दोस्तों। सारे प्रश्न जो मैं आपके लिए करा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। अगर आप ALP हो, चाहे ALP टेक्नीशियन, चाहे ग्रुप डी की तैयारी या किसी भी रेलवे की तैयारी करें, तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो है, जो शिफ्ट कोर्स जो हर शिफ्ट का मैं पेपर आपके लिए करा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को अच्छी तरह से देखा करें। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत? जीवाश्मों से ऊर्जा, क्योंकि दोस्तों यह अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। इसमें पूछा गया है नाइट्रोजन का पारमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो कितना होगा दोस्तों? 17। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21। इसमें आपसे पूछा गया है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कितना होता है आपको याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों 1.003 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, और इसमें पूछा गया है CuO प्लस H2 की क्रिया कराने के बाद Cu प्लस H2O का एक समीकरण हमें प्राप्त होता है, यानी उत्पाद हमें प्राप्त होता है। तो यह किसका उदाहरण है? तो किसका है दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, और इसमें आपसे पूछा गया है किसी मिश्र धातु में 15% आपकी चांदी है दोस्तों। मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी हो तो दूसरे धातु की मात्रा क्या होगी? तो देखिए दोस्तों टोटल भार हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 51 इंटू 15% चांदी है ना, तो टोटल भार कितना होगा दोस्तों? यहाँ पर हम इसमें इस प्रकार दोस्तों, तो 85% क्या बचा दोस्तों? यहाँ 1% का मान निकाल लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पर। तो आपका लगभग देखिए दोस्तों 1 मिनट 1% का मान निकाल लेते हैं हम सीधा। तो 51% का मान निकाल रहे हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। तो भाग 15 का दे लेंगे, तो 15 तिया 45, और पॉइंट आपका ये बचा दोस्तों 6 आपका बचा, 15 चौक 3.4 के समथिंग आएगा। तो 3.4 गुणा दोस्तों अगर हम 85 करेंगे और बटा में दोस्तों 100 करेंगे, तो आपका लगभग दोस्तों 289 आएगा। ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24। इसमें आपसे पूछा गया है मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर और त्रिज्या 1/3 के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका दोस्तों 9/2g। और दोस्तों थोड़ा सा बाहर बारिश हो रही है दोस्तों, तो आपको थोड़ी बहुत बरसात की आवाज़ आ सकती है, बूंदों की आवाज़ आ सकती है, तो दोस्तों डिस्टर्ब ना हो, आप पढ़ाई पर ध्यान दें सीधा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, और प्रश्न नंबर 25। इसमें आपसे पूछा गया है वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो क्या है दोस्तों? नस्ल, यानी स्पेसी, यानी दोस्तों जिसे हम वंश कहते हैं एक प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, जो कि दोस्तों आपका है अधात्विक गुण बढ़ता है तो कब बढ़ता है दोस्तों? सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाते हैं तो दोस्तों अधात्विक गुण बढ़ता है। यानी सोडियम आपका दोस्तों धात्विक है और आपका क्लोरीन अधात्विक है, तो सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाएंगे तो दोस्तों अधात्विक गुण बढ़ता है। तो ये थे दोस्तों आपके 17 अगस्त सेकंड शिफ्ट के कुछ प्रश्न, जो कि टोटल आगे 26 प्रश्न बने हैं दोस्तों, 25 प्लस ही हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन
सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।